दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंसानों के दिमाग में अमूमन दो प्रकार के घोड़े दौड़ते रहते हैं। सबको पता है कि एक नेगेटिव विचारों का, एक पॉजिटिव विचारों का। और जिसको ज़्यादा खुराक मिलती है ना, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और एक्टिव होता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेकर जाता हूँ। मेरे को तो लगता है साहब कि सिर्फ विचारों के ही नहीं बल्कि दुख और सुख के घोड़े दौड़ते रहते हैं। और अमूमन मैंने देखा है कि सर ये जो दुख वाला घोड़ा है ना, ये काले कलर का, ठीक है। जो सुख वाला है ना, उसे आप कुछ देर के लिए सफ़ेद कलर का मान लीजिए, श्वेत रंग का, ठीक है। परंतु ये जो काला कलूटा है ना, दुख वाला घोड़ा, ये कुछ ज़्यादा ही शातिर है। शातिर तो क्या, जुगाड़ू भी है। वो इधर उधर से हमारी सेंसेस के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, किसी भी माहौल से अपने लिए आहार की व्यवस्था का जुगाड़ कर लेता है। वो बहुत जुगाड़ू है, कहीं से भी अपने खाने का जुगाड़ कर लेता है। अब देखिए ना, मान लीजिए आपका कोई दोस्त एक बढ़िया सा मोबाइल लेकर आता है और आपको बताता है कि यार देख, मैंने इस बार दीपावली पर देख बढ़िया सा मोबाइल ख़रीदा है। तो आप है ना, उसको देखकर बधाई तो दोगे, परंतु आपके मन में वो जुगाड़ू वाला घोड़ा है ना, वो एक्टिव हो जाएगा। यार इसके पास तो कितना बढ़िया मोबाइल है, पता नहीं मेरे पास कब आएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो कितने खर्चे हैं यार, मैं तो है ना तंग आ गया हूँ यार, रोज के ये पैसों की व्यवस्था होती ही नहीं है। मतलब आपका ये जो घोड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं से अपने लिए आहार कंज्यूम कर लेगा और आपको दुखी करेगा। वो इतना शातिर है कि किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव कर लेता है। और दूसरी ओर बेचारा ये जो श्वेत घोड़ा है, सुखों वाला घोड़ा है ना, वो समझदार है, सहज है, सात्विक है। उसे खाना देना पड़ता है, उसे आपको जानबूझकर ताकत देनी पड़ेगी, तब वो जाकर एक्टिव होगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुराई होती है ना, वो अक्सर अपने आप ही अपनी जड़ें जमा लेती है। जिस तरीके से आपको भाई दारू पीने की आदत थोड़ी लगानी पड़ती है, अपने आप लग जाती है। ऐसा नहीं है कि दारू पीने के लिए आपको कहीं पर क्लासेज में जाना पड़े या फिर कोई क्लास लगती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अच्छी आदतों को देखना बंद कर दीजिए, अच्छी आदतों पर नज़र रखनी बंद कर दीजिए, बुरी आदतें अपने आप लग जाएगी। जबकि आपको डांसिंग के लिए डांसिंग क्लास जाना पड़ता है, बॉडी बनानी है तो यहाँ पर आपको जिम जाना पड़ता है। कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, परंतु जो कुछ भी बुरी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप होने लगती है। अब देखिए, गाड़ी को है ना, जीवन की गाड़ी हो, भले आपकी कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसे जब चढ़ाना हो ना, ऊपर की ओर लेकर जाना है ना, तो आपको भैया एक्सीलरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तब कहीं जाके जब आप सही तरीके से गियर को शिफ्ट करोगे, फर्स्ट में गाड़ी लगाओगे ना, तो वो गाड़ी ढलान पर आसानी से चढ़ जाएगी। जैसे ही आपको नीचे की ओर आने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्सीलरेटर पर से सिर्फ पाँव हटाना है, गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी। सर मैं आफ्टर ऑल कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि जीवन में आपको दुखी रहने के लिए, दुख को आमंत्रित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। सिर्फ आप अपने सुखों वाला जो घोड़ा है ना, उसे खुराक देनी बंद कर दीजिए। आपको दुखों वाला घोड़ा अपने आप अपनी पीठ पर बैठा लेगा। अब ज़्यादातर लोग 95% लोग यही करते हैं कि वो अपने दुखों को तो मतलब हमेशा देखते रहते हैं, और जो सुखों वाला घोड़ा है ना, उसे कभी खुराक देते ही नहीं है। अब उसे खुराक कैसे देनी है वो भी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। खुराक इस तरीके से देनी है साहब कि देखिए, आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए आपको एहसानमंद रहना है और उसे महसूस करना है। उसे पूरी चेतना के साथ, पूरी जागरूक होकर, पूरी तरीके से जागरूकता के साथ उसे देखना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, ईश्वर का, यूनिवर्स का, प्रकृति का, आप जिसे भी मानते हो ना, उसका आपको गहराई से अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि भैया आपके पास क्या क्या है। एक सुंदर स्वस्थ शरीर है, हो सकता है आपके पास रहने के लिए घर हो, अरे आप नसीब वाले हो कि साहब घर पे छत भी है, बिस्तर भी मिल रहा है,
3 टाइम का खाना मिल रहा है, स्वस्थ शरीर है, ये सारी चीज़ें आप जितनी गहराई से देखोगे ना, इस दरमियान क्या होगा, एक बहुत ही बढ़िया घटना घटेगी, एक मस्त चीज़ होगी कि आप है ना कम से कम उस दुखी वाले घोड़े को बिल्कुल भी आहार नहीं दोगे, उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं दोगे। और जिसे आप भोजन नहीं दोगे, जिसे आप ऊर्जा नहीं दोगे ना, यकीन मानिए धीरे धीरे वो घोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और वो आखिर में दम तोड़ लेगा। सर यही होता है जीवन में, इसलिए अपनी खुशियों का स्विच हमेशा ऑन रखिए। हर एक मोमेंट में, हर एक पल में थोड़ा जागरूकता के साथ जिए कि भैया आपके जीवन में क्या क्या है। अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा शरीर है, खूबसूरत आंखें हैं जिसकी बदौलत ये पूरी दुनिया देखी जा सकती है। कितना कमाल का है, कितना कुछ दिया है ईश्वर ने। इस तरीके से आपको जागरूक होकर सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे ना तो मैं बता चुका हूँ, वो जुगाड़ू किस्म का घोड़ा है ना, वो अपना जुगाड़ कहीं से भी कर लेगा। थैंक यू।